क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं बजरंगबली आपके सामने प्रकट हो जाएं, तो वो क्षण कैसा होगा? आपका दिल तेजी से धड़क उठेगा, शरीर में कंपन दौड़ जाएगी और रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा चमत्कार हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ, वो भी दिवाली आरती के दौरान, तो शायद आप विश्वास न करें। लेकिन जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो न सिर्फ चमत्कार है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी आज भी अपने प्रभु श्री राम के चरणों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्योंकि आज की कथा में जो आप सुनने वाले हैं, वो आपके विश्वास को और भी दृढ़ कर देगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और दिव्य घटना की कथा, जो हुई थी नवंबर 2024 की दीपावली की रात को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। पूरा अयोध्या उस रात किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हर गली में दीप जल रहे थे, हर घर में राम नाम की गूंज थी, सरयू किनारे लाखों दीप तैर रहे थे और मंदिर के गर्भगृह में तैयारियां चल रही थीं। दिवाली की विशेष आरती की हवा में कपूर की महक थी और चांदनी में मंदिर सोने सा दमक रहा था। जैसे ही आरती शुरू हुई, शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठा। जय श्री राम के जय घोषों से धरती कांप उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में भक्ति थी और आस्था अपने चरम पर। उसी समय मंदिर के उत्तरी द्वार की ओर अचानक हल्की सी हलचल हुई। लोगों ने देखा, एक अद्भुत चमकीले रूप वाला बंदर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर आया। वो साधारण बंदर नहीं था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो किसी साधु में भी मुश्किल से देखी जाती है। लोगों को पहले लगा कि कोई बंदर गलती से मंदिर में आ गया है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। जैसे ही पुजारियों ने आरती की थाली भगवान श्री राम के सामने घुमाई, वो दिव्य बंदर सीढ़ियों से उतरकर गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि इतने हजार लोगों के बीच से गुजरते हुए भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस क्षण मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सबको शांत कर दिया था। सारे कैमरे, सारी नजरें बस उसी ओर मुड़ गईं। वो बंदर ठीक श्री राम की मूर्ति के सामने आकर बैठ गया। ना कोई डर, ना कोई हिलचाल, बस फोल्डेड हैंड्स में झुका हुआ सिर। और तभी आरती की लौ अचानक 3 गुना ऊंची उठी। घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने आकाश से चंदन के फूल बरसा दिए हों। भक्तों की सांसें थम गईं। कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे उठाने की कोशिश की, पर आप यकीन नहीं करेंगे, उस क्षण किसी भी कैमरे ने वो दृश्य कैप्चर नहीं किया। स्क्रीन काली पड़ गई, जैसे किसी ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रोक दिया हो। लेकिन जो वहां मौजूद थे, वो कहते हैं, वो कोई सामान्य बंदर नहीं था। वो स्वयं हनुमान जी का दिव्य रूप था। करीब 2 मिनट तक वो दिव्य बंदर शांत बैठा रहा। फिर उसने मंदिर के पुजारी की ओर देखा और जैसे ही आरती समाप्त हुई, वो उठकर श्री राम की मूर्ति के चारों ओर एक परिक्रमा कर गया। फिर उसने पुजारी के पैरों को छुआ और उसके बाद गर्भगृह की दक्षिण दिशा की ओर देखकर एक छलांग लगाई और गायब हो गया। हां, वो गायब हो गया। न कोई द्वार खुला, न कोई छत टूटी, बस एक हल्की सी नारंगी लौ हवा में उठी और लुप्त हो गई। पूरा मंदिर मौन हो गया। भक्तों के बीच सिसकियां गूंज उठीं। किसी ने श्रद्धा से जय बजरंगबली कहा, तो किसी ने रोते हुए जय श्री राम पुकारा। उस क्षण ऐसा लगा मानो त्रेता युग फिर से लौट आया हो। मुख्य पुजारी ने बाद में बताया, वो कोई साधारण पशु नहीं था। उसका चेहरा किसी योगी की तरह तेज था। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, आरती की लौ खुद ब खुद बढ़ गई और गर्भगृह में एक अदृश्य ऊर्जा महसूस हुई, ऐसी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अगले दिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, तो जो सामने आया उसने सबको और भी हैरान कर दिया। फुटेज में देखा गया, मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर वो बंदर कुछ पल खड़ा रहा और जैसे ही उसने गर्भगृह की ओर देखा, फ्रेम में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई और कुछ सेकंड बाद वो आकृति गायब हो गई। बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा था,
लेकिन जहां वो बंदर था वहां सिर्फ प्रकाश था, कोई आकार नहीं। संतों ने इसे स्पष्ट रूप से कहा। वो स्वयं हनुमान जी थे जो अपने प्रभु की दिवाली आरती देखने आए थे। और यह पहली बार नहीं था। कहा जाता है कि जब भी किसी बड़े धार्मिक आयोजन में श्री राम का नाम गूंजता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां आते हैं। कभी हवा के झोंके के रूप में, कभी दीप की स्थिर लौ के रूप में, और कभी किसी दिव्य वानर के रूप में। अब सोचिए, दीपावली, राम मंदिर, आरती और हनुमान जी का रूप धारण कर प्रकट होना, क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? नहीं, यह तो संकेत था कि राम राज्य की आत्मा वापस लौट आई है। कुछ भक्तों ने बताया कि जब वो दिव्य बंदर गायब हुआ तो उनके दिल में अचानक एक अजीब सी हल्कापन और शांति महसूस हुई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक महिला ने बताया कि सालों से जिस बीमारी से वो जूझ रही थी, उस रात के बाद उसे राहत महसूस हुई। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो वर्षों से आर्थिक संकट में था, पर अगले ही सप्ताह उसका रुका हुआ काम अचानक बन गया। लोगों ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना। अब सवाल उठता है, क्यों आए हनुमान जी इस रूप में? क्या केवल दर्शन देने के लिए या कुछ संदेश देने के लिए? संतों का कहना है कि हनुमान जी ने उस रात एक संदेश दिया था कि अब जब अयोध्या में श्री राम फिर से विराजमान हो चुके हैं, तो हर भक्त को अपने अंदर के राक्षसों से युद्ध करना है, अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से। क्योंकि असली दीपावली वही है जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं, और जो ऐसा करता है उसके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। कहते हैं, उसी रात सरयू किनारे एक साधु को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, अब जब राम राज्य फिर से जागृत हुआ है, तो हर राम भक्त अपने कर्म से इस धरती को रोशन करे। दीप जलाना आसान है, लेकिन भक्ति का दीप जलाना कठिन। और सुबह जब साधु ने यह बात सुनाई, तो कई लोगों ने महसूस किया कि यही उस दिव्य प्रकट रूप का उद्देश्य था। अयोध्या में आज भी उस स्थान को बजरंग दर्शन स्थल कहा जा रहा है, जहां वो दिव्य बंदर सबसे पहले दिखा था। वहां अब रोज लोग दीप जलाने आते हैं, और कई बार रात के समय हवा में हल्की सी चंदन की खुशबू महसूस होती है। कहते हैं, वो हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत है। अब सोचिए, जहां लाखों दीप जल रहे हों, जहां जय श्री राम के नारे गूंज रहे हों, जहां राम स्वयं विराजमान हो, वहां अगर हनुमान जी न आए तो क्या वो अयोध्या पूरी हो सकती है? तो दोस्तों, अगली बार जब आप राम मंदिर में आरती देखने जाएं, और अगर किसी कोने में कोई बंदर शांति से बैठा दिखे, तो जरा ध्यान से देखिए। वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। शायद वो स्वयं बजरंग बली हों, आपके आराध्य, आपके रक्षक, आपके अपने। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। और उस दीपावली की रात अयोध्या ने इसे अपने आंखों से देखा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर आपके मन में भी श्रद्धा का दीप जल उठा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे एक ऐसी रहस्यमयी घटना जब अयोध्या के राम मंदिर में भोर के समय भगवान श्री राम की मूर्ति के चरणों में तुलसी के पत्ते अपने आप प्रकट हो गए। तब तक याद रखिए, जहां राम हैं वहां हनुमान हैं, और जहां हनुमान हैं वहां चमत्कार निश्चित है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।